Hello student and welcome to all of you. This is part number 3 of word problems. जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, किसी से भी किसी टॉपिक से भी उठ के वर्ड प्रॉब्लम में सवाल बन सकते हैं। तो जैसे-जैसे टाइप्स के सवाल आते हैं, उन टाइप्स के मैं सवाल आपको कराते जा रहा हूँ और हम लोग सीखते जा रहे हैं। मेन फ़ोकस हमारा है कि चीज़ों को समझना, चीज़ों को कैसे-कैसे समझते जाएँगे हम, इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट आपके बिल्कुल ही लो लेवल कह सकते हो या जिनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, जिनका बेस अभी बना ही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो पहले बेस को क्लियर कर रहे हैं हम लोग। पहले बेस को डेवलप कर रहे हैं यानी कि बना रहे हैं, उसके बाद सवाल तो ऑटोमेटिक हो जाने हैं। सवाल में क्या है, जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड आप जितने मन करे उतने सवाल बनाते रहिए। कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल कराता ही कराता है या करा ही देगा वो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे बदल के आ जाए, टीचर को क्या किसी को कुछ नहीं पता है। ओके, तो मेन है आप कॉन्सेप्ट पे जोर दीजिए। हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि जब आपको कोई बहुत लोग हैं जो कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बट मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि स्टूडेंट सोचते हैं ना कि छोटी-छोटी चीज़ें सीख लेते हैं, ट्रिक्स सीख लेते हैं। ठीक है, चलो बीच-बीच में मैं आपको ऐसी-ऐसी बातें बताते रहूँगा। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेशन मिले या मोटिवेट हो, इंटरनली मोटिवेट होना है, नॉट एक्सटर्नली, कि मैंने कोई ट्रिक बता दिया तो बाहर से देख के आप खुश हो जाओ। उसे कहते हैं एक्सटर्नली मोटिवेट होना, यानी कि कोई चीज़ को आप अंदर से फ़ील लेके नहीं कर रहे, मतलब आप सीखना नहीं चाहते हो उसको, बस ऐज़ अ सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ आंसर निकालने के लिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है? ओके। क्वेश्चन देखो, ये मैं लिया है फ्रैक्शंस के ऊपर, यानी कि जो आपके फ्रैक्शन होते हैं ना, इस वीडियो लेक्चर में और वीडियो में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जो हम x अपॉन वाई लिखते हैं या a अपॉन b लिखते हैं, जिसको आप रेशनल नंबर भी कह देते हो ना, रेशनल नंबर, जो कि हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यही होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन x अपॉन वाई की टर्म में। तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाता है और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। बस इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबको पता ही होगा, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं इस तरीके से। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखो, कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कोई भी एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है अगर दो को ऐड किया जाता है, यानी कि प्लस किया जाता है, टू बोथ, बोथ यानी दोनों में, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि जब मैंने मान लेता हूँ कि मैंने फ्रैक्शन को लिया है लेट x अपॉन y, ये फ्रैक्शन लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो को हम प्लस करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसमें हम दो ऐड कर देते हैं। इसमें भी कह रहा है और इसमें भी कह रहा है, तब मेरा फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। यानी यही जब करने के बाद 1/3 हो जाएगा। इतना क्लियर? फिर अब ये हो गया फर्स्ट, यानी कि एक इससे आप सॉल्व करोगे तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी टू वेरिएबल की। जैसे इसको करेंगे 3 से, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये 1 से होगा तो सीधा y प्लस 2 आ जाएगा। और फर्दर इसको हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3x, y को इस तरफ ले आइए, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इस 6 को उधर ले आइए तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। नाउ लेट्स मूव टू फॉर्म सेकेंड नंबर इक्वेशन। फिर कह रहा है अगर 3, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2/5। जब 3 को ऐड करता हूँ मैं सेम फ्रैक्शन में ही, यानी कि x अपॉन वाई में क्या ऐड करता हूँ मैं, 3,
ये लो हमने 3 ऐड कर दिया, ये पूरा फ्रैक्शन होगा। तब मेरा 2/5 हो जाता है फ्रैक्शन। तब देख लो क्या होता है, सिंपल। इसको इससे कर दो, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 15। दोनों से करना है, ठीक है। 2 × y 2y, 2 × 3 = 6, ये हो गया। मतलब कुछ कर नहीं रहे खास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर से इधर, इस तरीके से बनाने के लिए। इसमें भी ऐसे ही किया है हमने, ठीक है। अब बस इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, ये लिख दोगे आप, ऊपर लिख दूँ मैं, जगह है ना, क्योंकि 5x माइनस का 2y, बिकॉज ये 2y इधर आ जाएगा, 6 को ये रहने दीजिए, और प्लस 15 को ले आइए आप इस तरफ, यानी कि -15 हो जाएगा, तो 6 में से 15 जाएगा तो माइनस का 9 बच जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और सबसे बेस्ट मेथड जो होता है ना, वो होता है एलिमिनेट का। एलिमिनेट मतलब किसी एक को, यानी एक वेरिएबल को पूरी तरह से हटा देना। या तो y को हटा लो या फिर x को हटा लो। बट देखो कि कैसे हटाएंगे, ठीक है। मेन बात होती है कि इक्वेशन को फटाफट हमें सॉल्व करके इक्वेशन को हटा देना। तो कैसे हटाएंगे, देखो -y है, यहाँ पर है 2y है, 5 और 3, तो इसको भी हटा सकते हो। इसमें 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 में मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये 15 और ये भी 15 बनेगा। लेकिन सिर्फ अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं पहले में ही 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तब ये 2 ये भी है और 2 ये भी है। ओके, तो देखो फर्स्ट में मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, क्या कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो पूरे को करना पड़ेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को। तो देखो क्या बनेगा, 2 × 3 = 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 × 4 = -8। और सेकंड वाली है हमारी 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू -9। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया हमने, बस इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड का मतलब देखो, इसको कर दो, यहाँ आपका मतलब माइनस, वो कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस ये, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि साइन चेंज करना होता है हमें, यानी एक प्लस का बनाना और एक माइनस का बनाना, तो यहाँ पे माइनस है। ओके, अब मैं अगर माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस ये वाला चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है हमको। यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस किया, तो ये भी माइनस है। तो यानी कि यहीं भी लिख सकते हो आप, चाहो तो अगर मैं माइनस करूँ तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में से इसको बस माइनस कर रहे हैं, तो जो ये साइन है ना, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस का है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा आपका x, ठीक है। ये हो गया प्लस, यानी कि -2, और ये +2, यानी कि हो गए, दोनों कट जाएंगे, तो x इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस, यानी 9 बड़ा हो गया, और 9 में से 8 जब माइनस करोगे, क्योंकि -8 है, तो बचेगा 1। इस तरीके से x हमारा आ गया 1। जब 1 आ गया, तो चाहे आप सेकंड में पुट कर लो, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर लो, किसी में एक में पुट कर लो, आपको y मिल जाएगा। और फिर बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, इट मीन्स x अपॉन y ही तो पूछा है। तो जैसे ही x मिल चुका है हमको, तो y देख लो भाई क्या मिलने वाला है। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो 3 × x की जगह 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सो इधर कर देते हैं, -y इज इक्वल टू -4, माइनस का 3 हो जाएगा, इधर आगे प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -7, और ये -y, सो y माइनस माइनस कैंसिल एंड y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया, x 1 आया था और y आ गया 7, तो 1/7। ये क्लियर, इतना आ गया हमारा आंसर। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हो, जैसे 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये आ गया 7 + 2 9। तो जब इसको काटोगे ना तो 1/3 आएगा, मतलब हमारा कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। LHS और RHS बराबर आ रहा है, इट मीन्स हमारा फ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसे चेक करने का एक मेथड है ये। तो मैंने बस आपको यहाँ पर जो बताया है ना, ये सारी रामायण कथा महाभारत, इसको करने से अच्छा फटाफट ये क्वेश्चन को पढ़ने से, करने से लेके पढ़ने तक 30 से 40 सेकंड, या 30 मिनिमम, 25 से 30, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, और स्पीड बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ताकि हर एक बच्चे के लिए हो।
वीडियो कोई भी देखेगा, चाहे मीडियम बच्चा देखे, चाहे एवरेज देखे, चाहे लो देखे, चाहे हाई देखे, कोई भी देखे, अगर उसको एक बार समझ आ जाता है ना कि क्या करना होता है, क्या इधर उधर करना होता है, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, इट मीन्स फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट और बेस। क्लियर? आई होप ये सवाल क्लियर हो गया। आगे हम दो सवाल और करते हैं इसी के बेस पर, यानी इसी सेम स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप काम करो कि फ्रैक्शन को x अपॉन वाई लिख दो। पहले काम ये हो गया, इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो ट्वाइस का मतलब हो गया दुगना, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मेरे को पता है, यहाँ पर मैंने इसको y ले लिया और न्यूमरेटर है मेरा x, तो अभी तो फ्रैक्शन बन गया हमारा। सम का मतलब होता है कि प्लस, यानी कि दोनों का, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सम। तो कर देते हैं सम, यानी कि ये हो गया x प्लस वाई। अब कह क्या रहा है ये, इज इक्वल टू इज 3 लेस, ये जो सम है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, 3 कम है, तो मैं 3 यहाँ माइनस नहीं करूँगा क्योंकि ये 3 ऑलरेडी कम है, तो 3 इधर माइनस करूँगा तो और कम हो जाएगा, जैसे कि हम एजेस में करते हैं। ठीक है, देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि ट्वाइस है, तो 2y हो गया। तो ये 3 कम है ना, तो मैं इसको बराबर करने के लिए किस में कर दूंगा, -3 इस वाले में। ओके, इतना क्लियर होगा, क्योंकि सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका 3 कम है, ये ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूँ। तब मैं इसमें माइनस ना करके मैं सेकंड, यानी जो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर है उसमें से माइनस कर दूंगा 3 को। इतना हो गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कैसे? आप इसको ऐसे बना लो, ये बन जाएगी आपकी x-2, सॉरी x है ना प्लस वाई, इधर -2y हो जाएगा, तो यानी कि प्लस वाई और -2y, यानी कि माइनस का y बचेगा, तो ये 2 लिखने से अच्छा है, ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू -3। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि देख लो ऐसे करते हैं, x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू -3। तो प्लस वाई -2y, बड़ा कौन है 2y, साइन कौन सा है माइनस का है, तो माइनस आ गया ना यहाँ पर, दो में से एक जाएगा, माइनस का एक बच जाएगा। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर कह रहा है इफ ईच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, एक कम कर दिया जाए दोनों में से, तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई, दोनों में से एक एक कम, यानी -1 इसमें से भी, -1 इसमें से भी। ठीक है, तब फ्रैक्शन हो जाता है 1/2, दोनों में से एक एक कम करने के बाद फ्रैक्शन मेरा हो जाता है 1/2। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x-2, ये हो जाएगा y माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 2। ठीक है, ये क्योंकि +2 हो जाएगा इधर आके, तो ये हो गया 2x माइनस का वाई इज इक्वल टू 1, दो में से एक जाएगा, इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, -1 + 2 अगर आ गया, ऐसे तो कर लेंगे, वो 2 - 1 देखेंगे, अरे दो में से एक माइनस करना, एक हो जाएगा, लेकिन -2 प्लस लिखते ही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पर, देखो y सेम है, यहाँ पर भी y सेम है, तो बस इसको एलिमिनेट कर देंगे हम ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 लिखना है, और 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1 लिखना है। बस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस है क्योंकि ये माइनस हो गया ना, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस का x बच जाएगा क्योंकि -2 बड़ा है, और इज इक्वल टू, ये अब माइनस हो गया, यहाँ माइनस लिखने का मतलब ये प्लस है ना, जैसे ही मैंने माइनस किया तो ये हो गया किस में, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1, 3 और 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x आ गया 4। फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, तो x 4 आ गया, तो y क्या आएगा, y क्या आएगा आपका, इसमें पुट कर दो, 2 × 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी 8 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 8, यानी कि माइनस का 7, यानी कि वाई आ गया 7। क्योंकि देखो 2 × 4 = 8, इधर आएगा -8 हो जाएगा, तो एक में से 8 जाएगा तो -7 बच जाएगा। अगर ये 8 में से एक कटा होता तो 7 लिखते, लेकिन एक में से 8 -7। ठीक है, तो वाई 7 आ गया। फिर से फ्रैक्शन वही आ रहा है, नहीं फ्रैक्शन चेंज हो गया हमारा, 4/7, ये हमारा फ्रैक्शन, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। क्लियर? आई होप आपको अब देखो, इसको करने में कोई टाइम लगेगा,
और जो कहते हैं ना कि देखते ही क्वेश्चन कर दो, 3 सेकंड में 4 सेकंड, वो सब मतलब आपको ही पता है कि बेवकूफ़ी बना रहे हैं। तो बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो बन सकते हो, क्योंकि बनाने वाले बहुत हैं और बनने वाले भी बहुत हैं। क्लियर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा इस वर्ड प्रॉब्लम या वीडियो का। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अच्छे से। देखिए, इसमें वही सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात होगी। लैंग्वेज चेंज, नंबर्स चेंज, क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको मेन लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, एक तरीका होता है। मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर, प्लस, माइनस, प्रोडक्ट, लेस देन, मोर देन, टाइम्स, ओके, ये सब मैथ्स में यूज होने वाली लैंग्वेज है और ज़्यादातर इसी में कन्फ्यूजन होती है। तो चाहो तो आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद ट्राई कर लो। काफ़ी इजी है सवाल। कह रहा है कि एक गिवन फ्रैक्शन में, गिवन फ्रैक्शन क्या लेना है हरदम, x डिवाइड बाय y। फिर कह रहा है कि इफ़ द न्यूमरेटर इज, यहाँ पे बोला है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है किसे, 2 से। तो ये लो, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया 5 से, यानी 5 कम कर दिया है, यानी कि -5। ठीक है, न्यूमरेटर में तो 2 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में -5 कम कर दिया है। तब मुझे क्या मिल गया, 6/5 मिल जाता है। बट जब पहले इसको फॉर्म कर लो ना एक लीनियर इक्वेशन, ये हो जाएगा 2x हो गया ना, 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6y माइनस 6 जो 30। ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 30। चाहो तो और कम कर सकते हो 2 कॉमन लेके, क्योंकि 2 की टेबल में तीनों चल जाएंगे। तो फिलहाल अभी इसको इक्वेशन 1 मान लो, छोड़ दो। फिर बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर गिवन फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 8, यानी कि x में, यानी कि न्यूमरेटर उनको इंक्रीज कर दिया 8 से, यानी कि बढ़ा दिया। डिनोमिनेटर इज डबल, और डिनोमिनेटर को कर दिया डबल। डबल का मतलब कि जैसे मल्टीप्लाई बाय 2, सेम वही हो रहा है। डबल, डबल का मतलब y था, तो डबल का मतलब 2y हो गया, नॉट 2 + y हुआ है, 2y। तब फ्रैक्शन 2/5। आपको क्या लगता है, यूट्यूब पर पढ़ाना बहुत आसान है, वीडियो बनाना, अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाना बहुत ईजी है, तो अगर आपके अंदर वो स्किल है, टैलेंट है, अगर आप चाहते हो कि आई एम ऑल्सो एबल टू टीच, ओके, तो आप देख सकते हो 1 महीने काम करके कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है। 5 × x प्लस 5 × 8 = 40, 2 × 2 4y। सबको दूसरे का काम आसान ही लगता है, सिंपल सी बात है ना, ये सब ऐसे ही कहते हैं, मेरा काम तो बहुत मुश्किल है, तेरा काम तो यार कुछ भी नहीं है। सुना हुआ आपने अक्सर लोगों के मुंह से। 5x माइनस 4y हो जाएगा, 5x - 4y। करते ही क्या हो, वीडियो ही तो बनाते हो यूट्यूब पर, और क्या आता है तुमको, कुछ आता है, हैं? देखो, तो क्या कर सकते हैं इसमें, देख लीजिए यहाँ पर 5x - 4y = -40 हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई मेरी। क्लियर। तो जैसे कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, जैसे 2×5 = 10, 2×3 = 6, और 2×15 = 30। अब देखो कि पहले वाली इक्वेशन में कोई चीज़ सेम है तो डायरेक्ट वैसे ही रहने दो, जैसे 5x है, इसमें भी 5x है, तो रख दो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40। बस इसको एलिमिनेट कर दो, यानी देखो ये प्लस, ये भी प्लस है, इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस। अब ये माइनस माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब एक्चुअली में ये वैल्यू प्लस हो रही है। ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्योंकि ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये कट जाएंगे। ये प्लस हो गया तो प्लस का बड़ा हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो एक वाई ही बचेगा खाली। 1y भी लिख सकते हो, वाई भी चलेगा। ये भी प्लस, 40, 40 बड़ा, 40 में से 15 गए तो कितने बच जाएंगे, 25 है, 25, 25 और 15 40, वाई वाई।
आ गया आपका 25। तो किसी एक में पुट कर दो, सेकंड में ही पुट कर दो। तो कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ लिख देते हैं ना। 5 × x -4 × 25 100 हो जाएगा, और माइनस का 40, तो ये हो जाएगा 5x। ये हो जाएगा 100, उधर जाके प्लस, यानी कि -40 और प्लस का 100। तो ये तो सिंपल है, ये तो हो गया 60। और ये 5 है ना, 5x यहाँ पर, तो 12 पचे 60, x आ जाएगा 12। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन मेरा बनेगा, फ्रैक्शन पूछा है, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 12/25 आंसर। तो स्टूडेंट और फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप आपको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में आगे किसी क्वेश्चन में, किसी भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ सकता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, तो टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी आप KVS, DSSB, PRT और AWES, जो आर्मी वाले स्कूल होते हैं, या फिर आप सुपर टेट कह लो, यूपी टेट कह लो, सी टेट कह लो, कोई भी टेट कह लो, किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। और चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGL लेवल 1 पे हो या टायर 2 पे हो, टायर 2 की मैथ भी मतलब इतना तैयारी हो जाएगी आपकी कि आप उनमें से भी सवाल कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके रेलवे, बैंकिंग, मतलब ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में मैथ आते हैं, तो आपको आना चाहिए। हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन, एक एक नंबर आपको इकट्ठे करना है, ठीक है, ऐड अप करना है एक एक नंबर, तो हर एक टॉपिक को पढ़ते रहो पढ़ते रहो। सो आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आई हो। तो मिलते हैं ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more videos. If you are new to our channel, then please subscribe, okay, and like and share also. Okay, bye bye and take care.